प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। मैं शख्सी तौर पर खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुजार हूँ आज सुबह के लिए एक बार फिर से कि खुदावंद खुदा जो हमारी ज़िंदगियों में हम पर रहम करता है, हमें फजीलत से अपने फजल से मामूर करता है। खुदा का रहम अक़वाम आलम के लिए है और ख़ास तौर पर ये ख़ित्ता जिसमें जो अंदोनाक और मुतज़लज़ल हालात का शिकार है, ये ख़ित्ता इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का ये रीजन, ख़ास तौर पर अखबारात और टीवी ये बताते हैं कि 65% जो एरियाज़ है वो फ्लड अफेक्टेड है। मैं सबसे पहले एक बार फिर से अफसोस का इजहार करना चाहता हूँ कि बहुत से हमारे बहन भाई, हमारे पड़ोसी, हमारे वो किसी भी मज़हब से हों, किसी भी कौम से हों, यकीनन आखिरकार वो इंसान हैं, आखिरकार वो उनकी ज़िम्मेदारियां थी अपने ख़ानदान के लिए। मैंने देखा टीवी पर कि छोटे बच्चे, बेटी और बेटा वालिदैन के सामने, उनकी नज़रों के सामने वो डूब गए। और इसी तरह मैंने ये भी देखा कि बुज़ुर्ग ख़ानदान के जो सरबराहान हैं, बच्चे बच गए, माँ और बाप दोनों डूब गए। ये मीडिया ने रिपोर्ट्स दी हैं ख़ास तौर पर। और पता है बिल्कुल हम इत्मीनान से हैं, सुकून से हैं यहाँ पे। मैं चूँकि मैं कराची से हूँ तो हमारे इलाके में तो कोई ऐसा मामला नहीं हुआ। बारिशों ने भी कोई बारिशें पूरे पाकिस्तान में हुई, लेकिन यहाँ पर ये हालात को इतने मुतासिर कुन नहीं रहे। लेकिन मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि हमारे दिल अपने बहन भाइयों के लिए और तमाम पाकिस्तानी शहरियों के लिए दुख से भरे हैं। हमें एहसास है, इस एहसास के लिए मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ। और ख़ास तौर पर मुझे आज मुकाशफा की किताब की वो आयत मुकद्दसा याद आती है कि जिसमें ख़ास तौर पर यह बयान किया गया है कि अहले उम्मत, अहले ज़बान और दुनिया की सारी कौमों के लोग आखिरकार बर्रा के तख्त के सामने खड़े होंगे और वो नया गीत गाएंगे कि निजात हमारे खुदावंद की तरफ से और बर्रा की तरफ से जो तख्त पर बैठा है। मैंने इसलिए ऐसे किया है कि वो खजूर की डालियाँ इस तरह लिखा है कि वो लहरा रहे होंगे और नया गीत क्या होगा? नया गीत ये होगा कि निजात हमारे खुदावंद की तरफ से और बर्रा की तरफ से जो तख्त पर बैठा है। तो पूछा गया, यूहन्ना ने पूछा, बुजुर्ग से पूछा कि ये कौन लोग हैं? तो बुजुर्ग ने जवाब दिया कि ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने जामे बर्रा के खून से धोए हैं, अपने जामे बर्रा के खून से धोकर सफेद किए हैं। इस सबब से उनको ये मकदूर हासिल हुआ है कि वो बर्रा के तख्त के सामने जाएं। इससे पहले मैंने आपको बताया कि वो मुख्तलिफ कौमों से हैं, अहले ज़बान है, अहले उम्मत है, वो दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों से हैं। तो पाकिस्तानी खित्ता, ये जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का ये खित्ता है, मैं इसलिए ज़्यादा अफसोस का इजहार कर रहा हूँ कि यही तो वो कौमें हैं, यही तो वो लोग हैं जो खुदा के कलाम की कुदरत से, खुदा के अंजील की कुदरत से, जिन तक खुदा के कलाम की खुशखबरी पहुँचनी थी या पहुँच रही है या पहुँचेगी, और वो खुदावंद यीशु को अपना खुदावंद और निजात दहिंदा कबूल। ये मैं नहीं कह रहा, नो, आई हैव नो अथॉरिटी, आई हैव नो पावर टू क्लेम, नो। खुदा के कलाम का ये क्लेम है कि कौमों से लोग, उम्मतों से लोग आएंगे, वो बर्रा कद्दूस को अपना निजात दहिंदा और खुदावंद कबूल करेंगे और इस सबब से वो बर्रा के तख्त के सामने होंगे और वो नया गीत गाएंगे, खजूर की डालियाँ, यस, कि निजात हमारे खुदावंद की तरफ से और बर्रा की तरफ से जो तख्त पर बैठा है। तख्त पर कौन बैठा होगा? वो जिसने सलीब पर अपनी जान दी थी और जो मर गया, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। वो जी उठने वाला जो है ना, कब्र से जी उठने वाला, वो तख्त पर बैठा होगा। कब्र से जी उठने वाला, कब्र और मौत पर फतह पाने वाला, वो शख्सियत, उसने तख्त पर बैठना है। उसके लिए नया गीत गाया जाना। कौन सी? तमाम मज़हब में से लोग, मैं ये नहीं कह रहा तमाम मज़हब के लोग में से लोग, पूरी दुनिया के कोने कोने से लोग जो खुदावंद यीशु को अपना खुदावंद और निजात दहिंदा कबूल करेंगे। देखिए, मैं एक बात की वजाहत करना चाह रहा हूँ।
ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں، مجھے فخر ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا شہری ہوتے ہوئے. نو، میرا یہ کلیم نہیں ہے، میں قطعی طور پر یہ نہیں کہہ رہا ہوں نو کہ جی تمام مذہب کے لوگ آئیں گے. نو 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 نیور، آئی کین ناٹ سے، آئی کین ناٹ کلیم سچ، نو نیور ایور، نو ایٹ اینی کاسٹ، رائٹ. سو بائبل مقدس کا، خدا کے زندگی بخش کلام کا کلیم یہ ہے کہ تمام خطوں کے لوگ برہ کے تخت کے سامنے ہوں گے. اس لیے مجھے اپنے وہ جو سیلاب زدگان ہیں، وہ جو اپنے ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، بھائی بزرگ، بچے، ان سے زیادہ افسوس ہے. جن حالات کا وہ شکار ہیں، میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں کس طرح اپنی محبت کا اظہار کر سکوں. جو کچھ ہمارے پاس تھا وہ ہم نے انہیں شیئر کیا ہے. چرچز نے، مسیحوں نے، کلیسیاؤں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اس میں. کرسچن این جی اوز نے حصہ لیا ہے. یہاں پہ کرسچن اور مسلم کی ڈسکرمنیشن ہے ہی نہیں. وہ ہمارے پاکستانی بھائی اور بہنیں ہیں، ہمیں احساس ہے، دن رات ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں. سو خدا کا کلام یوں بیان کرتا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اسے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. سو ہمیشہ کی زندگی تقسیم کرنے کا یہ ایک ذریعہ ہے کہ ہم خدا کے کلام کو میڈیا کے ذریعے سے، خدا کے کلام کو چینل کے ذریعے سے، خدا کے کلام کو رائٹنگ کے ذریعے سے، یس، پین رائٹنگ کے ذریعے سے، کلام تحریری کی شکل میں، کلام تقریری کی شکل میں ہم خدا کے کلام کو بیان کرتے ہیں. تو آج آ کے اس کا جو لب لباب، اس کا جو نتیجہ ہے، مقصد ہے، وہ یہ کہ لوگ خداوند یسوع کو اپنا خداوند، ہمارے خداوند یسوع مسیح کو اپنا خداوند اور نجات دہندہ قبول کرنے والے ہوں. میں دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، اور اس بات کے لیے زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ فیڈ بیک دیتے ہیں. میں آپ یقین نہیں کر سکیں گے، بس مجھے کہنے دیجئے، میں آپ کو کیسے یقین دلاؤں کہ ڈیلی میرے پاس کوئی 500، 550، 600، 450، 550، 600 انڈیویڈول میسیجز آتے ہیں پورے پاکستان سے. لیکن اس سے زیادہ حیرت کی بات پتہ کیا؟ حیرت کی بات یہ ہے کہ میں سب کو اپڈیٹ کرتا ہوں، سب کو اپڈیٹ دیتا ہوں ڈیلی بیسس پہ، اور میں اس کے لیے خداوند کا شکر گزار ہوں. آپ تمام دوستوں کا کہ آپ واٹس ایپ کرتے ہیں، آپ تمام اپنی بہنوں بھائیوں کا کہ آپ دعا کے لیے ٹیلی فون کرتے ہو اور ہمیں موقع دیتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے، آپ کے ساتھ مل کر خداوند کے حضور شکر گزاری میں جھکیں. میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. گاڈ بلیس یو.